बिहार में गृह मंत्री सम्राट चौधरी द्वारा पद संभालने के बाद से अतिक्रमण के खिलाफ राज्य भर में बुलडोजर एक्शन तेज हो गया है। कई जिलों में प्रशासन द्वारा सड़कों, सरकारी जमीन और सार्वजनिक स्थानों से अतिक्रमण हटाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिससे अवैध कब्जाधारियों में खौफ का माहौल बना हुआ है। हालांकि भागलपुर में अब तक बुलडोजर की कार्रवाई देखने को नहीं मिली है, लेकिन यहाँ भी अतिक्रमण हटाओ अभियान का डर साफ देखा जा रहा है। सड़क किनारे दुकान लगाने वाले और फुटपाथ पर कब्जा करने वाले दुकानदारों में भय इतना बढ़ गया है कि जैसे ही उन्हें अतिक्रमण दस्ता के गुजरने की सूचना मिलती है, वे तुरंत अपना सामान समेट लेते हैं। कई जगहों पर दुकानदार खुद ही अतिक्रमण हटाने लगे हैं ताकि किसी भी संभावित कार्रवाई से बच सके। इधर जिला प्रशासन की सख्ती और राज्य स्तरीय कार्रवाई के कारण भागलपुर में अतिक्रमणकारियों में लगातार दहशत का माहौल बना हुआ है। सिटी मैनेजर असगर अली ने बताया कि अभियान निरंतर जारी रहेगा और शहर को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने अपने पूर्णिया स्थित आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर कई गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने बिहार में युद्ध स्तर पर शुरू हुए अतिक्रमण हटाओ अभियान का हवाला देते हुए कहा कि पुश्त दर पुश्त रहने वाले लोगों को अवैध बताकर उजाड़ देना न्याय नहीं, अत्याचार है। पप्पू यादव ने कहा कि सरकार बताए कि गरीब आखिर जाए तो जाए कहां। ठंड महीने में किसी भी कीमत पर गरीबों का निवाला और आशियाना को न तोड़ा जाए। ठंडे के बाद आप कानूनी प्रक्रिया अपनाइए। पहले आप जमीन दीजिए, जमीन पर घर बनाइए और घर बना करके उसको चाबी दीजिए, तब आशियाना तोड़िए। पहले आप शहर में दुकान बनाइए और जो लोग शहर में दुकान का काम कर रहे हो, चाहे जहां भी हो, उनको दुकान दीजिए, तब जाकर के उसकी छोटे छोटे दुकानदार को उजाड़िए। ये मेरा आग्रह। मैं पूर्णिया के डीएम साहब से बातचीत किया और मैं आग्रह करूंगा पूर्णिया के डीएम साहब से, इनक्रोचमेंट का मतलब पेट पर लात मारना नहीं होता है। इनक्रोचमेंट का मतलब किसी के बच्चों की जिंदगी छीनना नहीं होता है। इनक्रोचमेंट का मतलब होता है कि पहले आप बसाइए, पहले आप उसकी जिंदगी दीजिए, तब जाकर के उसको नोटिस देके कानूनी प्रक्रिया से हटाइए। और जो भी पूर्णिया में दुकानदार हैं वो रोड पे नहीं है, वो बिल्कुल रोड से 20-25 मीटर ही नहीं, 40 मीटर भीतर है और उसको चिन्हित किया जा रहा है। नगर निगम के द्वारा भी सारे नगर निगम वाले लूटेंगे। नगर निगम में पदाधिकारी और वार्ड काउंसलर मुशहर और का जमीन खाली करवाएगा राइफल बंदूक के नोक पे। अभी ततमा टोली में छठ पोखर पर गरीबों को उधार दिया, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। पूरा नगर निगम नर्क निगम है, पूरा लूट का अड्डा है। बिहार का कोई भी नगर निगम नर्क से नीचे नहीं है, एवरीवन। और वो गरीबों का आशियाना छीन रहा। इसीलिए मेरा हाथ जोड़ करके आग्रह है कि बिना कानूनी प्रक्रिया के आप कोई काम ना करें। भागलपुर जिला के नगर पंचायत हबीबपुर में सफाई कर्मियों ने वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दिया। सफाई कर्मियों का आरोप है कि पहले भी वे लोग अपनी मांग को लेकर हड़ताल पर गए थे, लेकिन तब अफसरों ने झूठा आश्वासन देकर
हड़ताल तुड़वा दिया था। वहीं शुक्रवार को हड़ताल पर गए सफाई कर्मियों ने कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी और लिखित नहीं मिलेगा तब तक औजार बंद हड़ताल जारी रहेगा। इधर नगर पंचायत हबीबपुर में सफाई कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने से क्षेत्र में जगह जगह गंदगी फैल गई है। राहगीरों का सड़क पर चलना मुश्किल है। वार्ड पार्षद सफाई कर्मी का रोना रो रहे हैं। कुछ कूड़ा नाला में भी फेंक दिया जा रहा है। वहीं सफाई कर्मियों का कहना है कि एजेंसी के द्वारा तय समय पर वेतन भुगतान नहीं दिया जा रहा है, जिससे हम लोगों को घर चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन लोगों की मांग है कि प्रति माह 10 तारीख को वेतन भुगतान किया जाए। हम लोग को सर पैसा 300-412 रुपया मिलता था, ठीक है ना। तो हम लोग साल 1.5 साल से काम कर रहे थे, मतलब कि 1.5-2 साल हो गया हमारा पैसा बढ़ला से 412 रुपया देते। हम लोग यही है कि हम लोग को 412 रुपये में मतलब काम में पोसा नहीं रहा और महंगाई बढ़ रहा है, ठीक है ना सर। हम लोग को गिनती यही है कि 412 रुपया से कुछ हम लोग को मांग पूरी करना चाहिए, बढ़ाया जाए। और क्या बात है, 4 दिन जो हड़ताल जो हमने किए हैं, ठीक है ना सर, 4 दिन से जो हड़ताल जो हमने किए हैं, सुपरवाइजर ने कोई गिनती रिक्वेस्ट मेरा लोग का नहीं किया। मतीन सर मेरे पास आया, बोला रे बाबू तुम लोग को क्या दिक्कत है? दिक्कत यही है सर, हम लोग को पैसा बढ़ाया जाए। क्या ठीक है, पैसा बढ़ जाएगा। तो कैसे हड़ताल तो हम लोग तोड़ ही दिए, हम लोग चला गए काम पर। और मतीन सर ने बोला कि हम कल खुनू अभी मुखिया जी चला गया है दिल्ली, तो कागज पत्र का काम धंधा करने के लिए, और हम वहाँ से आगा ना सर ने हम बात करेंगे। और तुम लोग को जो 4 दिन का छुट्टी जो हुआ है 2 दिन का पैसा दिलवाएंगे, और प्लस में जो पैसा बढ़ल है वो पैसा तुमको लिस्ट निकाल के। क्या हुआ आज, क्या हो रहा है? आज यही हुआ कि सर यही पैसे के बारे में लिस्ट के हुआ, बोला काम नहीं होगा, काम नहीं होगा। आज ये बोला 1 घंटा लेट हुआ, सुमित भैया बोला काम नहीं होगा, कल से चालू होगा। कौन बोला ये बात? सुमित भैया। सुमित कौन है? मुंशी है। अच्छा, आज भी हड़ताल आप लोग कर रहे हैं? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? आकाश। आपका क्या नाम हुआ? अमर कुमार। पहले जो है ना सर, पहले यहाँ से लगभग 5-6 दिन पहले हम लोग हड़ताल किए, बोले कि क्या अभी 1.5-2 साल हो गया पैसा बढ़ने से, हम लोग का वेतन बढ़ाइए, जो होगा 10-12 रुपया या तो 20 रुपया जो बड़ा होगा लिस्ट दिखा के हम लोग का पैसा बढ़ाइए, महंगाई का समय है सर। तो बोला मुंशी की कि तुम लोग हड़ताल कर दो, कुछ भी करो, पैसा नहीं बढ़ेगा। 4 दिन जब हड़ताल किए तो मतीन सर यहाँ पर आके हम लोग को बोला। मतीन सर कौन है? मतीन यहाँ का चेयरमैन का वो आदमी हुआ देना। अच्छा। तो वो आया यहाँ तो बोला कि कोई भी अगर जो संविधान होता है तो हमको जाके रिपोर्ट करो, खबर करो, उसका संविधान हम निकालेंगे। उसके पास गए तो वो बोला कि सत्यम सर नहीं बैठा है, हम जाके ऑफिस से आप लोग को लिस्ट निकाल के दिखा देंगे, जो बढ़ा होगा हम बढ़ा देंगे। अभी से लेके 5-6 दिन हो गया सर, हम लोग का कोई संविधान नहीं हो रहा है, नहीं लिस्ट दिया है, नहीं कुछ। हम लोग काम धंधा सब कर रहे हैं। काम धंधा करते वक्त मुंशी को बोला कि पैसा बढ़ाइए, बोला कि हड़ताल कर दो, कुछ भी कर दो, पैसा नहीं बढ़ेगा, तुम लोग को खटना है तो खटो, नहीं तो जाओ घर। आज फिर हड़ताल हो गया? आज फिर हड़ताल किए यही मुद्दा पर कि हम लोग को लिस्ट दिखाओ, लिस्ट में अगर ना 1 भी रुपया बढ़ा होगा तो 1 ही रुपया लेंगे। हम लोग यही मुद्दा रखे। महीना लग के सर, अगला महीना लग के 20 तारीख को सर वेतन दिया। बोलिए हम लोग क्या करके खाएंगे? रोज आते सवेरे में उठ के यहीं खटने के लिए, घर में परिवार बच्चा दूसरा का 2 रुपया धारते हैं। राशन दुकान वाला माँ बहन गल्लमगारी कर देता है सर, बोलता है यहाँ कहाँ जाते हो खटने के लिए? महीना लग के 20 तारीख को 15 तारीख। कितना दिन हड़ताल चलेगा अभी तक? हड़ताल सर जब तक हमारा मांग नहीं पूरा होगा तो हड़ताले ही रहेगा यहाँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ कुंदन डोम सर। ये कौन सा पंचायत है? ये नगर पंचायत है, हबीबपुर नगर पंचायत। भागलपुर के खलीफाबाग स्थित HDFC बैंक परिसर में शुक्रवार को मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ ईस्टर्न बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष शरद सलारपुरिया ने किया। शुरुआत में ही बैंक के ब्रांच ऑपरेशंस हेड जितेंद्र कुमार सिन्हा ने रक्तदान कर सभी कर्मचारियों का हौसला बढ़ाया। इस दौरान चेंबर अध्यक्ष ने रक्तदान को महादान बताते हुए इसे मानव सेवा का सर्वोच्च कार्य बताया। ब्लड डोनेशन कैंप में बैंक के करीब 2 दर्जन स्टाफ और आधा दर्जन से अधिक ग्राहकों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। शिविर को सफल बनाने में मायागंज अस्पताल ब्लड बैंक के काउंसलर सैयद नूर शम्स आरफीन और उनकी टेक्नीशियन टीम की अहम भूमिका रही।
वहीं बैंक परिसर में आयोजित यह कैंप न सिर्फ जागरूकता का संदेश दे गया बल्कि सामाजिक सरोकार की शानदार मिसाल भी बनकर उभरा। ये जो कैंप लगाया गया है ये हमारे HDFC बैंक के ऑल ओवर इंडिया में हर एक ब्रांच में ये लगाई जाती है। ये हम लोग जो ये इनिशिएटिव हम लोग 2007 से ही कर रहे हैं और हर लोकेशन में हर सिटी में जहाँ पर हमारी HDFC बैंक की ब्रांच है, मेन शाखा है, वो वहाँ पर हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं। और ये आज का इनिशिएशन नहीं है, ये काफ़ी दिनों से ये हम लोग करते आ रहे हैं। और हम लोग HDFC बैंक में काम के अलावे थोड़ा सोशल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व रहते हैं। और नॉट ओनली HDFC बैंक प्रेमाइसेस में, अपार्ट फ्रॉम ब्रांच हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज, BAU इन सब में भी ब्लड डोनेशन कैंप इस साल भी हमने किया है और काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन में हम लोग करते हैं। ये पहले के मुकाबले काफ़ी अच्छा चल रहा है, हर जगह जगह पर आदमी जागरूक हो रहा है और हम लोग और भी चाह रहे हैं कि और भी गांव मोहल्ले को भी जागरूक करें ताकि कि ब्लड की जो कमी है उसको दूर किया जा सके। और क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे थैलेसीमिया पेशेंट हैं और कई डिस्ट्रिक्ट से आके यहाँ पे थैलेसीमिया के पेशेंट यहाँ पे ब्लड लेते हैं, तो इसलिए जितना जागरूकता होगा और हम लोग भी चाहते हैं कि शहरवासियों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो, गांव में भी जानकारी हो ताकि कि ब्लड डोनेशन आके करें और जिससे कारण समाज को उपलब्ध हो। भागलपुर TNB कॉलेज अर्थशास्त्र विभाग के छात्रों के बीच NR सेंटर में कबड्डी का आयोजन किया गया। वहीं प्रधानाचार्य प्रोफेसर डॉक्टर दीपो महतो, कॉलेज के खेल सचिव डॉक्टर राजीव कुमार सिंह एवं अर्थशास्त्र विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर सुमन कुमार ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। मौके पर प्रिंसिपल ने कहा कि खेल एवं शिक्षा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, जबकि डॉक्टर सुमन कुमार ने कहा कि विभाग में खेल एवं अन्य गतिविधियां के साथ पठन पाठन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। खेल सचिव डॉक्टर राजीव सिंह ने कहा कि इस तरह के आयोजन करने से कॉलेज को एक प्रतिस्पर्धी एवं ऊर्जावान खिलाड़ियों के निर्माण और चयन करने में सुविधा होती है। बता दें कि आज येलो हाउस एवं रेड हाउस के बीच मैच हुआ, जिसमें रेड हाउस ने कुल 26 अंक अर्जित किए, जबकि येलो हाउस ने 30 अंक अर्जित कर जीत का जश्न मनाया। दोनों टीमों के खिलाड़ियों का राजनीति विज्ञान के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज कुमार, सिंडिकेट सदस्य डॉक्टर मुशफिक आलम, नवनीत कुमार, अजीत कुमार, जैनेन्द्र कुमार एवं डॉक्टर अंशुमन सुमन ने संबोधित करते हुए मनोबल बढ़ाया। धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर ऋतु कुमार ने किया। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। वैशाली जिला के पातेपुर नगर पंचायत प्रशासन की ओर से शहर में विगत 2 दिनों से लगातार अतिक्रमण हटाने, होल्डिंग टैक्स भुगतान करने एवं ट्रेड लाइसेंस लेने को लेकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। प्रचार प्रसार के माध्यम से अतिक्रमण करने वाले लोगों को खुद से अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी जा रही है। संपूर्ण राशि माफ कर दी जाएगी।
यह योजना राज्य के सभी नगरीय निकायों में आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक तथा संस्थागत संपत्ति। अतः सभी करदाताओं से निवेदन है कि वे बिहार सरकार की इस विशेष प्रोत्साहन योजना का लाभ उठाते हुए अपने बकाया हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स का शीघ्र भुगतान करें, ताकि ब्याज एवं प्रचार पातेपुर नगर पंचायत में होल्डिंग टैक्स के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। प्रचार प्रसार के माध्यम से अपने नगर पंचायत वासियों को जागरूक किया जा रहा है। होल्डिंग टैक्स और क्या क्या है? होल्डिंग टैक्स है और दुकान लोगों का लाइसेंस बनवाना है, दुकानदार लोगों को, और अतिक्रमण हटाने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अतिक्रमण कब तक हटेगी? देखिए अभी तो ऊपर से बिहार सरकार का आदेश आया है और ये चिट्ठी भी आया है, ठीक है, तो चिट्ठी भी आया है, लेकिन हमारे कार्यपालक पदाधिकारी का आदेश है जो कि पहले लोगों को बता दिया जाए, जागरूक कर दिया जाए, उसके बाद ही अतिक्रमण का काम किया जाएगा। होल्डिंग टैक्स का निर्धारण कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, किसका कितना लगेगा? होल्डिंग टैक्स का निर्धारण जैसे कि जो दुकानदार भाई है, जैसे मार्केट में जितना दुकानदार है उसका अलग लिया जाएगा, जो गांव का दुकानदार है उसको अलग लगेगा, और जो छत के मकान है उसका अलग लिया जाएगा, और जो करकट का घर है जिनके पास कच्चा मकान है उसका टैक्स अलग। इसका निर्धारण हो चुका है? हाँ, निर्धारण हो चुका है। इसका कितना लगेगा? जो हमारे पास अभी लेटर नहीं है, ठीक है, वो लेटर जैसे ही हमारे पास आता है हम लोगों में शेयर कर देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। आपका नाम? मेरा नाम राजा कुमार हुआ।